Good morning, student. Today we discuss percentage composition. परसेंटेज कंपोजिशन का केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा यूज़ है. जब आप प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको ये निकालना पड़ेगा, ठीक है ना. ये हमने 9th में भी सीखा है और हम फिर से 11th में इसको रिवाइज कर रहे हैं. वो सिर्फ इसलिए क्योंकि अब आपके प्रैक्टिकल भी स्टार्ट हो जाएंगे. तो प्रैक्टिकल करने के लिए सबसे पहले हमें कैलकुलेशन आनी चाहिए और कैलकुलेशन के लिए हमें परसेंटेज निकालना आना चाहिए. हम कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हैं, कोई भी मॉलिक्यूल या कंपाउंड बना रहे हैं, तो उसमें किसका कितना परसेंटेज है ये हमें पता होना चाहिए. और इस परसेंटेज को समझने के लिए हमें सबसे पहले जो टॉपिक डिस्कस करना पड़ेगा वो है परसेंटेज कंपोजिशन. ठीक है, तो चलिए हम अपना स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक. आप लोग बहुत ध्यान से समझिएगा. ठीक है, मान लीजिए हमारे पास एक कंपाउंड है H2O. ठीक है, और मैंने आपसे बोला कि लैब में आपको क्या H2O बनाना है और कंपेयर करना है कि नेचर में जो H2O प्रेजेंट है और आपने जो बनाया है उसमें और इसमें प्योरिटी जो है वो कितने परसेंट डिफरेंट कर रही है. दैट मीन्स कि आपकी जो आपने बनाया है प्रोडक्ट वो कितना नेचुरल जो प्रोडक्ट है उसके नियरेस्ट है और कितना ज़्यादा उसमें डिफरेंस है. ठीक है ना. तो उसको हमें आइडेंटिफाई करने के लिए सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि जो क्या है हाइड्रोजन, उसका कितना परसेंटेज वाटर में प्रेजेंट है. और उसी के साथ हमें ये पता होना चाहिए कि जो हमारा ऑक्सीजन है उसका कितना परसेंटेज नेचर में प्रेजेंट है. ठीक है, नेचर में प्रेजेंट हो या फिर हम लेबोरेटरी में बना रहे हो, पर अगर हमें सबसे पहले क्या है वो मॉलिक्यूल जो हमें गिवन है उसका हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि उसमें जितने भी हमारे एलिमेंट्स कंटेन है उनका परसेंटेज क्या है. अगर आपको ये पता चल गया तो आप इजीली फॉर्म कर लेंगे उसे लैब में, और नहीं पता चला तो फिर आपको डाउट आएगा कि कैसे करना है. क्योंकि देखिए केमिकली तो हमें पता है कि कैसे बनता है वाटर. 2 एटम्स हाइड्रोजन देन कंबाइन टू ऑक्सीजन दे मेक अ वाटर. यस और नो? यस, हमें पता है ये बात, हमें कुछ नया तो नहीं है. पर केमिकली अगर आप देखिए, हमने आपको मोल कॉन्सेप्ट क्लियर किया है तो आप प्रीवियस क्लास को अगर आपने पढ़ा है तो आप इजीली एक बात का आंसर दीजिए, क्या केमिकली यहाँ पे इसको लैब में बनाना पॉसिबल है? मैं आपसे कहूँ कि सिर्फ 2 एटम लीजिए हाइड्रोजन के, तो क्या आप ले पाएंगे? कल ही मैंने आपको ये समझाया है वीडियो में, हमने लास्ट वीडियो में ये डिस्कस किया है कि एटम्स को काउंट करना, एवोगैड्रो नंबर को काउंट करना, 1 मोल को काउंट करना, इट्स सो डिफिकल्ट. तो हम कैसे करेंगे फिर इसको? ठीक है ना. तो हम अगर आपसे कहें कि 2 एटम्स ले आओ, इट्स इजी कि आप 2 एटम्स किसके, हाइड्रोजन के ले आओ और ऑक्सीजन के ले आओ और क्या है अब वाटर फॉर्म कर दो. तो ये केमिकली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि जो हमारा एवोगैड्रो नंबर है, जो हमारे पार्टिकल्स का एवोगैड्रो नंबर आया है जो 1 मोल के इक्वल है, वो कितना है, वो बहुत लार्जर है. ठीक है ना. तो उस लार्जर अमाउंट को कैलकुलेट करना पॉसिबल नहीं है. तो हमने उसके लिए क्या अनदर प्रोसीजर अपनाया. कौन सा? वेइंग का. ठीक है, तो वेइंग का जब हमने प्रोसीजर अपनाया तो हमने उसमें देखा कि हम उसको इजीली वे कर लेते हैं. किससे? मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास से. और फिर हम उसको क्या कर लेते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं. तो यहाँ पे जो बात हो रही है, यहाँ पे जो बात हो रही है वही है. ठीक है ना. अब देखिए यहाँ पे अगर हमें वे पता है तो भी हम उसका क्या निकाल सकते हैं, परसेंटेज. और अगर हमें नहीं पता है तो भी हम निकाल सकते हैं. कैसे, आइए समझते हैं. ठीक है, तो देखिए हमने अगर एग्जांपल लिया वाटर का, हम इसी को करते हैं. अब वाटर का फर्स्टली देखिए, अगर हमें क्या निकालना है, हमें परसेंटेज कंपोजिशन निकालना है, तो हमें एलिमेंट का पहले पता होना चाहिए परसेंटेज कैसा होता है. तो देखिए हम एक फॉर्मूला बता देते हैं आपको, वो फॉर्मूला आपको लर्न करके रखना है. ठीक है ना. तो क्या होता है परसेंटेज ऑफ एलिमेंट, कैसे आप निकाल सकते हैं. ठीक है ना. मतलब इस कंपाउंड में जो ये एलिमेंट्स हैं इनका आप परसेंटेज निकाल लेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का कितना कितना परसेंटेज है, और उस परसेंटेज से आप वेट निकाल लेंगे और वेट को आप क्या करेंगे, मेजर करके वाटर बना लेंगे. इट्स सो इजी. तो उसके लिए एक फॉर्मूला है, वेट ऑफ एलिमेंट. यस, वेट ऑफ एलिमेंट इज इक्वल नंबर ऑफ मोल या पार्टिकल. ठीक है, नंबर ऑफ मोल या पार्टिकल इनटू मोलर मास और एटॉमिक मास. ठीक है, मोलर मास एंड एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय जो टोटल मास है.
जो टोटल मॉलिक्यूलर मास है जो हमारा कंपाउंड है, टोटल मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड। ठीक है, अब हमारा कंपाउंड क्या है, H2O। तो फर्स्टली हम क्या करेंगे, H2O का मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास निकालेंगे तो कितना आएगा, हमने ये प्रीवियस क्लास में भी सीखा और 9 से करते आ रहे हैं, तो इट्स सो इजी। तो देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन के कितने एटम प्रेजेंट है, यस, तो यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 एटम प्रेजेंट है, तो क्या करेंगे 2 इंटू मल्टीप्लाई। अब हाइड्रोजन का क्या है, मोलर मास कितना है 1, ये हमने पढ़ा है, तो हम उसको कर देंगे। और फिर मैंने क्या लिखा है, मोलर मास, देखिए नंबर ऑफ मोल्स या पार्टिकल्स, तो कितने थे नंबर ऑफ मोल्स 2। फिर हमने बोला है, क्या बोला है हमने, मोलर मास और एटॉमिक मास, दैट मीन्स हम यहाँ पे ले लेंगे क्या, हम यहाँ पे ले लेंगे 1। फिर इसके बाद टोटल मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड। अब मॉलिक्यूलर मास कैसे हमने निकाला है, टोटल मतलब आपको दोनों का, तो मतलब 2 इंटू 1 प्लस 16 किसका, इसका, तो मॉलिक्यूलर मास हमारा कितना आता है, देख लेते हैं 18। ये हमने प्रीवियस क्लास में भी निकालना सीखा है। H2O का जो मॉलिक्यूलर मास है वो 80 AMU है। ठीक है, तो ये हमने निकाल लिया। इसके बाद हमने फॉर्मूले में पुट किया, तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स या पार्टिकल पूछे तो वो लिख दिया हमने, और उसके बाद मोलर मास जो हमारा था, तो कितना है इसका, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना है या मोलर मास 1। फिर उसको डिवाइड करना है टोटल मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड से, तो वो कितना है, वो है 18। ठीक है, अब यहाँ पे एक बात ध्यान रखिएगा कि हम निकाल रहे हैं परसेंटेज। हम क्या निकाल रहे हैं, परसेंटेज, तो यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ऑल कॉन्सेप्ट्स ऑफ परसेंटेज डिपेंड ऑन 100। ठीक है ना, तो हम जब भी कोई परसेंटेज वाला कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, चाहे मैथ्स में पढ़े या केमिस्ट्री में, तो हमें उसमें 100 का यूज करना होता है। ठीक है ना, तो मैंने भी यहाँ किया है। चलिए अब हम इसको कर लेते हैं, 2 डिवाइडेड बाय 80 इंटू 100। अब बताइए कितना आएगा इसका आंसर, यस 2 9 और 9 से हम इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा, यस 11.1%। ये हमारा आ गया किसका, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, किसका आ गया, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, चलिए अब हम देख लेते हैं जो हमारा नेक्स्ट है। अब नेक्स्ट हमारा क्या बचा, हमारा देखिए हाइड्रोजन का बचा ऑक्सीजन, तो अब हम ऑक्सीजन का देखते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन में हम देख लें परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है ना, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, बस सेम जैसे हमने यहाँ पे किया है वैसे ही हमें यहाँ पे करना है। तो चलिए हम करते हैं, कैसे करना है हम देख लेते हैं। ओके, नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं यहाँ पे, 1 है। वाटर में ऑक्सीजन के कितने मोल्स या पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं या एटम्स, 1, तो यहाँ पे कुछ नहीं 1। और हमारा जो मोलर मास या एटॉमिक मास है वो ऑक्सीजन का कितना है, 16, यस, तो हमने लिख दिया। फिर हमारा टोटल मॉलिक्यूलर मास जो कंपाउंड का आया था वो कितना था, यस 18, तो हम इस सबको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 से। ठीक है, तो हमारा परसेंटेज आ जाएगा। ओके, परसेंटेज आ जाएगा। तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पे देखा, एक मिनट, हमने यहाँ पे देखा कि हमने टोटल जो मॉलिक्यूलर मास है उससे हमने किसको डिवाइड कर दिया, इसको। तो अब देखिए, अब यहाँ पे करिए तो हमारा आ गया 16/18 डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, तो हम कट कर देंगे, 9 और 2 9 2 8 और 9 से हम इसको कर देंगे तो ये फिर से आ जाएगा 1.1। ठीक है ना, तो अब हम देख लेंगे कि हमारा ये कितना आ रहा है, यस कितना आ रहा है हमारा, ये हमारा आ रहा है ये 88.9, यस और नो, कितना आ रहा है 88.9। ठीक है, चलिए एक एग्जाम्पल और करते हैं हम इसका। ठीक है, सेम इसी तरीके से है और फिर हम आपको इसके असाइनमेंट देंगे, आपको वो करना है। ठीक है, चलिए तो हम करते हैं एक क्वेश्चन और, आप सब लिखिएगा क्वेश्चंस, मैं यहाँ डायरेक्ट करती हूँ। फाइंड द कंपोजिशन, फाइंड द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ ऑल द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन CaCO3। ओके, ये सेकेंड एग्जाम्पल है हमारा। ठीक है, तो अब हमें सबसे पहले क्या पता होना चाहिए, देखो हमें पहले इस पूरे कंपाउंड का मोलर मास पता होना चाहिए, तो मॉलिक्यूलर मास हमें पता होना चाहिए, तो हम पहले वो निकाल लेते हैं। तो कैल्शियम का क्या होता है, यस 40
और हमारे कार्बन का होता है 12 और ऑक्सीजन का हमें पता ही है 16, बट यहाँ पे ऑक्सीजन के 3 आइटम्स प्रेजेंट है इसलिए इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी 40 प्लस 12 प्लस 48, तो समथिंग ये बन रहा है आपका यस 100। तो देखिए जो हमारा मॉलिक्यूलर मास है जो कंपाउंड का आया है वो कितना आया है, वो आया है 100, ठीक है ना। तो अब देखिए अब हम इसका परसेंटेज कंपोजिशन निकालेंगे। तो परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कैल्शियम तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले कैल्शियम का एक ही है यहाँ पे एटम प्रेजेंट, यस। फिर हम क्या करेंगे, उसके एटॉमिक मास से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे और डिवाइड कर देंगे मोलर मास से, तो ये आ गया 40%, ठीक है। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, इसी तरीके से हम निकालेंगे परसेंटेज ऑफ कार्बन, ठीक है। तो हम कंपोजिशन ऑफ परसेंटेज जब निकालेंगे कार्बन का तो वो बस हमें सेम थिंग जो हमने फॉर्मूला अपनाया वही करना होगा। तो हमारे पास यहाँ पे CaCO3 में हमारे पास कार्बन के कितने एटम प्रेजेंट है 1, तो हम उसका मल्टीप्लाई कर देंगे। देन कार्बन का जो मोलर मास या एटॉमिक मास होता है वो है 12, और जो हमारे कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास है वो आया है 100, ठीक है ना। और मैंने आपको पहले ही क्लियर किया था कि जब परसेंटेज के कॉन्सेप्ट होते हैं हम यहाँ पे क्या निकाल रहे हैं, परसेंटेज कंपोजिशन। क्या निकाल रहे हैं, परसेंटेज कंपोजिशन। तब हमें क्या करना पड़ता है, 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो हम यहाँ पे देखिए 100 से 100 कट हो गया तो क्या बचा, 12%। इसी तरीके से हम परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन निकालेंगे। ओके, तो हमारे पास अब ऑक्सीजन के कितने एटम प्रेजेंट है, यस हमारे पास 3 एटम प्रेजेंट है। हम उसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन कितना होता है 16, यस। फिर हम इसको क्या करेंगे, 100 मतलब जो हमारा टोटल कंपाउंड का जो मोलर मास है उससे डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे हम इसको 100 से। यहाँ पे भी वही होगा, 16 3 जा 48, यस, और 100 से 100 कट हो जाएगा तो क्या आ जाएगा हमारा आंसर, हमारा आंसर आ जाएगा 48%। ओके, तो इस तरीके से हम किसी भी कंपाउंड के परसेंटेज कंपोजिशन फाइंड कर सकते हैं और उनको इजीली समझ सकते हैं कि वो कितने प्योर हैं कितने प्योर नहीं है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको भी अपनी बुक में जितने भी एग्जांपल्स दिए हैं वो करने हैं और समझना है इनको, ठीक है ना। सभी को परसेंटेज कंपोजिशन निकालना आना चाहिए क्योंकि जब भी हम लैब जाएंगे ये आपको करना पड़ेगा, तो वहां पर हम नहीं बताएंगे आपको खुद से करना होगा, ठीक है ना। तो इसलिए आप इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझें और इसको करने की कोशिश करें। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस मैं आपको असाइनमेंट में दूंगी तो आपको वो भी करने। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।